सांसों को मेरी गिला मुझसे कैसा, खुद ही है खुद को मिटाया। उबैद का रिश्ता मैं तुम्हारे लिए लेकर आई थी, मगर जब तुम्हारे घर आई तो पता चला तुम्हारी माँ ने तो तुम्हारी शादी कर दी। बाहर जाना नाजिया की किस्मत में था, तुम्हारी नहीं। इनफैक्ट आई एम वेरी हैप्पी कि आपकी जगह नाजिया मेरी बीवी बनी। शाज़मा कैसी हो बेटा? मैं तो ठीक हूँ, आपको क्या हो गया? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? सब ठीक तो है? हाय, कुछ भी ठीक नहीं है। तुम मुझे बताओ, तुम इस वक्त घर आ सकती हो? आ सकती हूँ, लेकिन हुआ क्या है? हाँ बताऊँ, ऐसे फ़ोन पे नहीं बता सकती। तुम घर आओ फिर बताती हूँ। अच्छा ठीक है, आप परेशान मत हो, मैं आती हूँ। कहीं नाजिया के ससुराल में कोई मसला तो नहीं हो गया? ज़रूर ऐसी ही कोई बात होगी, वरना छोटी छोटी बातों पे परेशान होने वाली मेरी माँ नहीं है। तुम इस तरह अचानक? खैरियत तो है ना? झगड़ा करके तो नहीं आई फिर से? हाँ सब खैरियत है। क्या मैं अपने घर बगैर वजह के नहीं आ सकती? अम्मी ने बुलाया तुम्हें? नहीं, वैसे घर पे बैठे बोर हो रही थी, सोचा अम्मी से मिलना। अच्छा, मैं चाय बना रही थी, तुम्हारे लिए बनाऊं? हाँ बना दो, बहुत मेहरबानी होगी तुम्हारी। तब तक मैं अम्मी से मिल लूँ। इंसान दुनिया में ना हजारों चीजें पसंद कर, पर यह जरूरी नहीं कि हर पसंदीदा चीज उसे हासिल भी हो जाए, समझी? क्या हुआ, खैरियत है? चाय तो देख लो। वैसे तौबा है, निकाह को तुम्हारे 4 दिन भी नहीं हुए, अभी से अपने शौहर के ख्यालों में गुम हो गई तुम। वैसे तुम्हें ना मेरा एहसानमंद होना चाहिए, तुम्हारा रिश्ता मेरी वजह से हुआ है। ये रिश्ते नाते ना सब अल्लाह के खेल, और मैं उसी की शुक्रगुजार हूँ। अच्छा, तो खुदा भी तो जरिए बनाता है ना, डायरेक्ट तो रिश्ते हो नहीं जाते। जैसे तुम्हारा रिश्ता मेरी वजह से हुआ, वरना तो तुम पूरी जिंदगी ऐसी बैठी रहती। वैसे अम्मी को ना तुम्हारा रिश्ता करना नहीं चाहिए था। अब तुम पूरी जिंदगी कॉम्प्लेक्स में रहोगी कि तुम्हारे ससुराल वाले ने तो पहले मेरा रिश्ता माना था। मुझे ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है शाज़मा, इसलिए तुम प्लीज़ मेरी फिक्र मत करो। और अपने शौहर के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? जब वो मुझे देखेगा अपनी साली के रूप में, तो सोचेगा ना कि इसके लिए रिश्ता भेजा था हमने तो। और वैसे भी मैं मर्दों को बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। मर्द वो औरत कभी भी नहीं भूलते जिनको वो हासिल नहीं कर पाते। तुम्हें उबैद के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है शाज़मा, तुम ज़ीशान की फिक्र करो, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। अपने शौहर को मैं खुद हैंडल कर लूँगी।
मैं जानती थी कोई ना कोई चक्कर तो ज़रूर है। भाई के फ़ोन पे आधी रात कॉल्स आती थी इसकी। मैं तो बस वेट कर रही थी बिल्ली कब थैले से बाहर आए। ये बिल्ली थैले से बाहर क्या आई है? इसने तो आई तबाही मचा दी है। मुझे ये समझ नहीं आता भाई को वो किस तरह से पसंद आ गई। इतनी मामूली शक्ल सूरत की लड़की। अरे तुम नहीं जानती, ये ऑफिस में काम करने वाली लड़कियां बड़ी चलित्तर होती हैं। पता नहीं क्या घोल के पिलाती हैं इन लड़कों को कि इनकी मोहब्बत में अंधे हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं इनके पीछे। लेकिन अम्मा कोई तो शक्ल होनी चाहिए, कोई तो अट्रैक्शन होनी चाहिए। अब भाई के मुकाबले में वो कुछ भी नहीं है। अब मुझे ये बताएं, जब आप भाई की शादी करेंगी सारे खानदान वाले आप पे बातें करेंगे कि कमर ने अपने इकलौते बेटी की शादी कहाँ की। तो मैं कौन सा रिश्ता लेकर जा रही हूँ? हाँ, अलबत्ता तुम्हारे अब्बा वो अपनी बहू बनाने पर तुले हुए हैं। पता नहीं रातों रात कहाँ से बेटे की ऐसी मोहब्बत उमड़ आई उनके दिल में। मुझे साफ कह दिया कि अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं दाइम का रिश्ता लेकर चला जाऊंगा। जाते तो जाए मेरी बला से। पहली दफ़ा ज़िंदगी में ऐसा हुआ है कि मेरे किसी एतराज़ का उन पर कोई असर ही नहीं हो रहा। कर लें या बाप बेटा, जो करते हैं कर लें। चाहते हैं तो जाएं। मैंने भी तय कर लिया मैं शादी में शरीक ही नहीं हूँ। तो अगर अब्बा चले गए फिर? रहने दो, ऐसा दमखम नहीं है तुम्हारे अब्बा में कि मेरी मर्जी है बगैर जा सके। आप भी डटी रहिएगा बस। अम्मी, खाला जान और ज़िशान आया नीचे। अच्छा, खाला यहाँ क्या लेने आई हैं? हाँ नाजिया, तुम बिठाओ खाला को और ज़ीशान को, हम बस आ रहे हैं। आप आ रही थी, मुझे बता तो देती। शाज़मा, तुमने भी मुझे नहीं बताया कि ज़ीशान के साथ आप भी आ रही हैं। मैं कम से कम कुछ अच्छा सा पका तो लेती, कुछ इंतज़ाम कर लेती। नहीं कमर, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। असल में आना तो ज़ीशान नहीं था शाज़मा को लेने के लिए, फिर अचानक से मैंने आने का इरादा कर लिया। दरअसल मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी थी, फिर सोचा आमने सामने बात हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। खैरियत? अरे हाँ हाँ, बिल्कुल खैरियत है। बात दरअसल ये है कि माजिद सोनिया के लिए बहुत परेशान। तुम लोग टाइम के लिए उसका रिश्ता क्यों नहीं मांग लेते? देखो, सोनिया बहुत अच्छी लड़की है, हमारी भतीजी है, हमारे हाथों की पली बड़ी है। और वैसे भी दाइम की उम्र हो रही है शादी की। अगर ये रिश्ता हो जाए तो बहुत बेहतर होगा। और माजिद की भी बड़ी ख्वाहिश है कि दाइम उसका दामाद बने। खाला, बात तो आप बहुत अच्छी कर रही हैं, मैं तो इत्तेफाक करती हूँ आपकी बात से। लेकिन वो मसला ये है कि जब घर के लड़के बाहर की लड़की को पसंद कर लें तो माँ बाप बेचारे तो कुछ नहीं कर सकते। और ये बात तो आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझती होंगी ना। अब सबसे बड़ी अफान भाई की मिसाल, उन्होंने भी तो बाहर की लड़की को पसंद किया। अब नाइम भाई भी अफान भाई के नक्शे कदम पर चलने लगे हैं, उन्होंने भी बाहर की लड़की पसंद कर ली। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं भला? हम तो बल्कि 2-3 दिन में उनका रिश्ता तय करने जा रहे हैं। मैं चाय लेकर आती हूँ सबके लिए। हाँ, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है शाज़मा, तुम्हें क्या जरूरत थी उनके सामने कहने के हम रिश्ता लेकर जाएंगे? तुम्हें अच्छी तरह से पता है मैं कभी भी नहीं जाऊंगी। सच बोल रही हूँ मैं, हम रिश्ता लेकर जरूर जाएंगे। भाई वैसे दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी बहन शाज़मा को। उसने कितनी आसानी से तुम्हारी माँ को मना लिया, वरना वो तो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं थी।
आप मेरी कोई बात सुनेंगी तो समझेंगी ना। ना मुझे कोई बात सुननी है और ना ही समझनी है। वो लड़की मेरे घर में नहीं आएगी। बात इससे पहले कि तुम्हारी माँ का दिमाग फिर घूम जाए और वो अपनी बात से मुकर जाए, हमें ये रिश्ता जल्द से जल्द फाइनल कर लेना चाहिए। एक मिनट, मैं फोन सुन लूं जरा। हाँ भाई। अम्मी आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रही? अक्ल की बात करी, अक्ल से काम में आपकी फायदे की बात है। अपने बेटे की पसंद को घर लेकर आ जाओ ताकि वो मेरे हाथों से बिल्कुल ही निकल जाए, मेरे घर का माहौल बिगड़ जाए। ये फायदा है मेरा। मैं एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश कर रही हूँ। आप बात तो सुन ले मेरी। मैंने नीचे सबके सामने बता दिया है कि भाई किसी को पसंद करते हैं। मामू के घर हम रिश्ता नहीं कर सकते। ये रीजन बहुत होनी चाहिए। और दूसरी बात, अगर अब्बू रिदा का रिश्ता लेने जाते हैं तो 1 महीने में इन दोनों की शादी हो जाएगी। लेकिन अगर मैं और आप रिश्ता लेकर जाएं तो सिचुएशन भी बदल सकती है और इनकार भी हो सकता है। हेलो जी रान साहब। व्हाट? सॉफ्टवेयर हैंग हो गया है? मैं चेक करती हूँ। नहीं डोंट वरी, मैं अभी करती हूँ। मैं कर रही हूँ जी। जी अल्लाह हाफ़िज़। अम्मी हाँ, क्या सोच रही हैं? बहुत गहरी सोच में। नहीं कोई ऐसी बात नहीं। माजिद के बारे में सोच रही थी। बड़ी आस थी इस रिश्ते की से। अब सोच रही हूँ किस मुंह से उसे बताऊँ। इसमें इतना सोचने की क्या बात है अम्मी? आप जो कर सकती थी आपने किया। अब किसी के साथ जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना हम। और वैसे भी ये जो शादी ब्याह के मामले होते हैं ना, इसमें इंटरफेयर करना ही नहीं चाहिए। बहुत कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। आप परेशान मत, मैं चलूँगा आपके साथ मामू के पास, समझाऊंगा उन्हें। और वैसे भी मुझे उनसे सोनिया के बारे में बात करनी है। सोनिया के बारे में क्या बात करनी है? अम्मी वो जॉब करना चाहती है, उसने मुझसे जिक्र किया था। लेकिन मामू की सोच थोड़ी कंजर्वेटिव है, आप तो जानती हैं। कहते हैं कि लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और अब तक हम उस सोच को बदल ही नहीं सके। अब आप खुद बताएं, जब मामू सोनिया को आला तालीम दिलवा सकते हैं, उसे पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी भेज सकते हैं, तो फिर अब उसकी जॉब में क्यों रुकावटें खड़ी कर रहे हैं? इससे तो अच्छा था कि वो उसे पढ़ाते ही ना, बंद करके रखते घर में। कम से कम उसके अंदर ये शऊर तो पैदा ना होता। ये बातें तुम माजिद को भी समझा सकते बेटा। वो इस मामले में बड़ा सख्त है। जानता हूँ अम्मी, लेकिन सोनिया ने इतनी आस से मुझसे मामू से बात करने के लिए कहा है, मैं उसे इनकार नहीं कर पाया। बात करके देखता हूँ, हो सकता है कि मेरी बात मामू के दिल में उतर जाए। करके देख लो बेटा, लेकिन मुझे कोई उम्मीद नहीं है। वो तो बस सोनिया की शादी करके इस फर्ज से सबकदोश होना चाहता है। हाँ, तो अभी कहाँ हो रही है उसकी शादी? जब शादी होगी तब की तब देखी जाएगी। अभी तो उसे जॉब करने देना। अभी से उसे घर में बंद करके रखना कहाँ का इंसाफ है? सही कह रहे हो बेटा, बड़ी हीरा लड़की है, सलीका शुआर है, अक्लमंद है, फैमिली को जोड़ के रखने वाली है। बस अल्लाह पाक उसके नसीब अच्छे कर। आमीन। सांसों को मेरी गिला मुझसे कैसा, खुद ही है खुद को मिटाया। पूछूं मैं खुद से सवाल, ये कैसा? कुछ लोग कितने खुशकिस्मत होते हैं ना,
उन्हें दुनिया की हर नेमत बिन मांगे ही मिल जाती है, और कुछ मेरी तरह जो दुआएं मांग मांग के भी खाली हाथ रह जाते हैं। अल्लाह ऐसा क्यों है? मैं हारी, मैं हारी, मैं इश्क में हारी, मैं हारी, मैं हारी, मैं इश्क में हारी, मैं हारी, मैं हारी, मैं इश्क में हारी, मैं हारी, मैं हारी, मैं इश्क में हारी। सोनिया बेटा देखो ये लेटर कैसा आया है। क्या हुआ है सोनिया, तुम क्यों रो रही हो? कुछ नहीं, हम भी वो मैं स्क्रीन के आगे काम कर रही थी ना, तो काम करते करते मेरी आंखें जलने लग गई। मुझे लगता है मुझे ग्लासेस लगेंगे। चश्मा लगाकर तुम इस हकीकत का सामना कर लोगी जिससे अभी तुम नजरें चुरा रही हो। तुम्हें क्या लगता है बेटा, एक बेटी अपना दुख अपनी माँ से छुपा सकती है? क्या मैं नहीं जानती कि जब से ज़ीशान की शादी हुई है तुम चुप चुप रहने लगी हो? नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत समझ रही है। तुम मुझे झुठलाओगी बेटा? मैंने तुम्हें कितनी बार रोते हुए देखा है सोनिया, तुम्हारी सिसकियां सुनी हैं बेटा। मैंने तुम्हारे वो भी आंसू देखे हैं जो तुम्हारी आंखों से बहे ही नहीं। मुझे बताओ बेटा क्या बात है? अम्मी, एक तरफा मोहब्बत बहुत अजियत देती है, मुझे ना मुझे 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 बहुत तकलीफ हो रही है। आप मुझे बताएं मैं क्या करूं? मुझसे ये तकलीफ, ये अजियत बर्दाश्त नहीं हो रही, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। सोनिया मैं हारी, मैं हारी, मैं इश्क में हारी, मैं हारी, मैं हारी, मैं इश्क में हारी, मैं हारी, मैं हारी, मैं इश्क में हारी। अरे वाह भाई, खाना भी लगने वाला है। बस भाभी मुझे बहुत भूख लग रही है, जल्दी से खाने लगा दे। बस थोड़ी देर और, अम्मी आ जाएं तो सब साथ में मिलकर खाना खाएंगे। भाभी वो लोग तो न जाने कब आएंगे और शायद खाना खा कर आए। हम लोग क्या तब तक उनका वेट करते रहेंगे? नहीं, मैंने अम्मी से कहा था कि मैं आज कुछ स्पेशल बना रही हूँ, तो वहाँ पर खाना नहीं खाएंगी, बस अम्मी को आने दो, सब साथ में मिलकर खाना खाएंगे तो अच्छा लगेगा। अरे भाई तुम मुझे क्या देख रही हो? अब तुम्हारी भाभी जान ने फैसला कर ही लिया है कि बेस्ट बहू का अवार्ड वो लेकर आएंगी, तो क्या कर सकते। अच्छा फिर मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, मुझे पढ़ाई करनी है। अरे अरे कहाँ जा रही हो? एक बात बताओ, खुद को कमरे में बंद कर कर किताबें पढ़ती रहती है, उससे दिमाग खुश्क हो जाता है। थोड़ा बहुत टाइम फैमिली के साथ भी स्पेंड किया करो, इससे दिल और दिमाग पे अच्छा असर पड़ता है। नहीं, मैं ना अपने कमरे में ही ठीक हूँ। घर का माहौल इतना वियर्ड है, आई एम नॉट कंफर्टेबल। अरे मेरी गुड़िया, छोटी छोटी बातें हर घर में होती रहती हैं, उसका असर इतना दिमाग में लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा अब आप कह रहे हैं ना तो मान लो। बहुत मेहरबानी। लो अम्मी आने। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हो आप आ गई है। हरीम ने तो शोर मचाया हुआ था कि भूख लगी है, भूख लगी है। अब जल्दी से फ्रेश हो जाए फिर मैं खाना लगा देती हूँ। ज़ीशान तुम भी फ्रेश हो जाओ, फिर सब मिलकर खाना खाते हैं। मुझे भूख नहीं है। अरे तुम कब आए?
मुझे बता देते, मैं खाना गर्म कर देती। ओके। वैसे तुम ऑफिस से कुछ ज़्यादा ही लेट नहीं आने लगे? क्या करते रहते हो इतनी देर तक? कुछ नहीं, घर आने का कुछ खास दिल नहीं करता। ऐसे ये तौर तरीके ठीक तो नहीं है तुम्हारे। अभी तो तुम अकेले हो, कल को तुम्हारी शादी भी करनी है, तुम्हारी बीवी आएगी, वो ये सब कुछ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करे। शादी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड एनीमोर। ठीक है, तो फिर मैं अम्मी को मना कर देती हूँ कि वो रिदा के घर जाने का प्लान कैंसिल करते हैं। बोलो भी, नहीं करनी शादी? ऐसा ना हो कि हम रिश्ता लेके जाएं और लड़का ही राजी नहीं है। ख्वाह वहाँ किसी के घर जाके बेइज्जती थोड़ी करवानी है हमें। बहुत ही कोई भोंडा मजाक है नाजिया। मैं मजाक नहीं करी, अम्मी वाकई में राजी हो गई। व्हाट? रियली? कैसे? एज यूजुअल, उनकी चहेती शाज़मा ने कन्विंस किया। शाज़मा? जाहिर है, अब उसके अलावा अम्मी को कोई और तो मना नहीं सकता। आई डोंट बिलीव दिस। यकीन तो मुझे भी नहीं आया था, लेकिन यही सच है। और तुम अब इधर उधर की बातें छोड़ो और अपनी शादी की प्लानिंग शुरू कर दो, क्योंकि अब्बा चाह रहे हैं कि तुम्हारी शादी जल्दी कराई जाए। हाँ, वैसे लेट तो मैं भी नहीं करूँगा। रिदा की अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है और वो भी जल्दी करना चाहते हैं। तुम खाओ। दे आइए भाई को मुबारक, वो तो बहुत खुश हो रहे होंगे ना। मुझे साफ साफ बताओ शाज़मा, आखिर माजरा क्या है? क्या मतलब? अम्मी ऐसे अचानक टाइम के रिश्ते के लिए राजी कैसे हो गई? वो तो रिदा का नाम भी सुनना पसंद नहीं करती थी। तुम्हें एक बात बताऊं, ये जो माएँ होती है ना, बहुत इमोशनल होती हैं। इनकी बातों को सीरियस नहीं लेना चाहिए। मुझसे फजूल की बातें मत करो और मुझे सच सच बताओ कि क्या चल रहा है। मैंने खुद अम्मी को कहते हुए सुना था कि अगर अब्बू रिश्ते के लिए चले भी गए तो वो शादी में शामिल नहीं होंगी, और फिर तुमने ऐसे जाके खाला के सामने ऐलान कर दिया कि हम रिश्ता लेने जा रहे हैं। उसके बाद से अम्मी ने भी चुप साध ली। चक्कर क्या है? बात सिर्फ इतनी सी है कि अम्मी बहुत जज्बाती हैं, छोटी छोटी बातों पे वो इमोशनल हो जाती हैं। मैं उनके पास गई, उनको बैठ के मैंने अपनी बात समझाई कि देखिए भाई भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, आप भी डिस्टर्ब हो रही हैं, इससे अच्छा हम उनका रिश्ता कर देते हैं। वैसे भी तुम जानती हो, इस पूरे घर में मेरे अलावा तो अम्मी को कोई मना नहीं सकता, तो मैंने मना ली उनको। अच्छा, तुमने कहा और अम्मी मान गई? हाँ, तुम लोग ही तो कहते हो कि इस पूरे घर में अम्मी सबसे ज़्यादा मेरी बातें मानती हैं। अब मैंने अम्मी को मना लिया तो इसमें हैरत वाली कौन सी बात है? हैरानी वाली बात यह है कि तुम्हें दाइम की कब से इतनी फिक्र होने लगी? क्या मतलब है इस बात का? भाई है वो मेरा, मुझे हमदर्दी नहीं होगी उससे। ये अलग बात है कि हमारे दरमियान बहस होती रहती है, लेकिन दुश्मन नहीं है वो मेरा। फिक्र है मुझे उसकी। जी ज़िशान, हाँ मैं आपकी कॉल का वेट कर रही थी।
अम्मी बहुत परेशान है, मामू से बात करने का हौसला ही नहीं कर पा रही। हाँ लेकिन उनको बताना तो होगा ना। जितनी देर होती जाएगी मामू की उतनी ही आस बढ़ती जाएगी। मैं लेकर जाऊंगा अम्मी को एक आध दिन में मामू की तरफ। तो मैं भी चलूंगी आपके साथ। क्यों? क्या मतलब क्यों? मैं नहीं जा सकती क्या? मेरे भी मामू का घर है। हाँ मगर जो बात हम करने जा रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हारा साथ जाना मुनासिब होगा। मामू पता नहीं कैसे रिएक्ट करें। इसीलिए तो मैं जाना चाह रही हूँ, जाके मैं मामू को खुद समझाऊं कि वो अम्मी को गलत ना समझे। अम्मी बेचारी तो दाइन भाई के हाथों खुद बहुत मजबूर है। अब वो बेचारी खुद जाने से रही, अपनी सफाइयाँ देने से रही। अब मुझे ही जाना होगा ना वहाँ पे। बस मैं नहीं चाहती कि दोनों बहन भाइयों में दूरियाँ पैदा हों। बस अब जब भी जाएंगे ना मुझे पिक करते हुए जाइएगा, मैं आपके साथ जाऊँगी। ओके बाबा, जैसे तुम कहो। और कुछ? नहीं बस। शाज़मा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। Zishan, I need to talk to you. Now. ये किस टाइम की नमाज है? नफल पढ़ रही हूँ। नफल? शुक्राने के नवाफिल तो भाई को पढ़ने चाहिए, तुम क्यों पढ़ रही हो? वेल मुझे क्या, मेरी तरफ से सारी रात पढ़ती रहो, मेरे हिस्से की भी पढ़ देना। या अल्लाह, मैं नहीं जानती कि मेरा दिल क्यों इतना परेशान है। क्या चीज़ है जो मुझे इतना परेशान कर रही है, अगर तू हर चीज़ से वाकिफ़ है। या अल्लाह, तू खैरियत व आफियत वाला मामला फरमा, मेरे भाई को सच्ची खुशियाँ नसीब फरमा। आमीन सुमा आमीन। कभी बहन से भी बातें कर लिया करो, नमाज़ें पढ़नी है, काम करना है। मैं भी कोई ख़ास इंटरेस्टेड नहीं हूँ तुममें, मत करो। मैं कौन सा मरे जा रही हूँ। जी भाई, अब बताइए क्या कहना चाहते थे? तुम्हें अमरीन से कोई प्रॉब्लम है? नहीं भाई, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर तुम्हारा रवैया उसके साथ इतना खुश क्यों? ये तो आप उन्हीं से पूछें ना कि उन्हें मेरी बीवी से कोई प्रॉब्लम है। क्यों इतना रोड बिहेव करती हैं वो शाज़मा के साथ? तो यार तुमसे ये किसने कह दिया कि अमरीन को शाज़मा से प्रॉब्लम? भाई ऐसी बातें कहने की ज़रूरत नहीं होती, मैं भी इसी घर में रहता हूँ, मुझे भी सब कुछ नज़र आता है। हम शाज़मा को लेने गए थे उसके घर, लेकिन वो हमारे साथ नहीं आई। क्या भाभी ने पूछा कि वो क्यों नहीं आई? नहीं ना, उन्होंने डायरेक्ट खाने की बात की, ऐसे जैसे शाज़मा एग्जिस्ट ही नहीं करती। अरे यार, अगर उसने नहीं पूछा तो उसका ये भी तो मतलब हो सकता है ना कि वो तुम लोगों के मामलात में इंटरफेयर नहीं करना चाहती। इस बात को गलत रंग क्यों दे रहे हो यार? भाई, किसी के मामलात में इंटरफेयर करना और घर के किसी पर से लाताल्लुकी शो करना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। लेकिन आपको ये बात समझनी है। अरे यार, समझने की कोशिश तुम नहीं कर रहे हो। एक औरत जिसका शौहर
उसकी देवरानी से माफी मांगकर उसको मनाकर घर लेके आया हो, तो तुम्हें क्या लगता है वो उसके साथ नॉर्मल हो जाएगी, हंसना खेलना शुरू कर देगी उसके साथ? ऑब्वियसली वो एक डिस्टेंस मेंटेन करेगी उससे, कम से कम वो अपने रवैये से किसी को हर्ट तो नहीं कर रही। और तुम्हें इस बात से भी प्रॉब्लम हो रही है? देखो यार, मैं किसी बहस में नहीं पड़ना चाहता हूं, मगर इन छोटी छोटी बातों की वजह से घर का माहौल खराब हो रहा है, जिसका डायरेक्ट इफेक्ट हरीम पर पड़ रहा है। वो परेशान हो रही है, उलझ रही है इन सब चीजों से। और एक बड़ा भाई होने के नाते मैं नहीं चाहूंगा कि मेरी छोटी बहन किसी भी बात पे सफर करे। इसलिए बेहतर यही है कि हम सब अपना अपना रवैया बेहतर कर लें। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कहना चाहता तुमसे। शाज़मा ठीक ही कह रही है। इस फसाद की जड़ को इस घर में आने से रोकने के लिए ज़रूरी है कि इसी के घर जाकर इसका इलाज किया जाए। अम्मी, दरवाज़ा खोले। अम्मी, आप जाग रही हैं? क्या कह रहता है? पता नहीं क्या कह रहा है, सुबह बात करूंगी, बहुत नींद आ रही है मुझे भी। कितने बाल रफ हो गए हैं तुम्हारे? कितने दिनों से ऑयलिंग नहीं की? मम्मी टाइम नहीं कहाँ मिलता है। अरे बेटा, टाइम मिलता थोड़ी है, निकालना पड़ता है। और ये तब होता है जब इंसान अपनी ज़ात से मोहब्बत करता है, उसकी कोई अहमियत होती है। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए तेल लेकर। नहीं, अभी नहीं। आइंदा से मैं पूरी वार्निंग करूंगी, बल्कि हर हफ्ते आप ही से कराऊंगी, प्रॉमिस। मेरी जिंदगी का क्या भरोसा बेटा, अब तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना सीखना पड़ेगा। अम्मी, आप कैसी बातें कर रही हैं? कुछ नहीं होगा। आप आंखें बंद कर लेने से हकीकत बदल तो नहीं जाती ना बेटा। वो तो अपनी तमाम तलखियों के साथ वहीं मौजूद रहती है। तुमने मुझे जवाब नहीं दिया। बेटा रिदा, मैं अपनी जिंदगी में तुम्हें अपने घर का होना देखना चाहती। बेटा, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। रिधा, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। मैं उन लोगों को हाँ कह दूँ? अम्मी, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। हाँ बोलो। अबू, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अच्छा बेटा, वो लड़की के घर कब जाना है रिश्ता लेकर? जब अम्मी को सहूलत हो। हाँ, लेकिन बेटा सामने वालों की सहूलत को भी तो देखना पड़ता है ना। और सबसे बड़ी बात यह कि उनके पास कब वक्त है, और ख़ासकर कि लड़की घर पे मौजूद हो, तो ऐसे करना कि लड़की से टाइम फिक्स करके अपनी माँ को बता दें। अबू, मेरी बात हुई थी उससे, उसका आज ऑफ है, अगर अम्मी जाना चाहें तो जा सकती हैं। हाँ ठीक है, हम आज ही चले जाते हैं, फिर मुझे भी अपने घर जाना है। मैं ज़्यादा तो यहाँ रुक तो नहीं सकती अबू। हाँ भाई, तुम क्या कहती? मैंने क्या कहना है?
कौन सा सब कुछ मेरी मर्जी से हो रहा है? जो आप लोगों को सब मुनासिब लगे कर लें। बेटा तुम एक काम करो, आज हाफ डे लेकर घर आ जाओ, फिर इन सबको लेकर वहां जाना। क्यों भाई, ये क्यों जाएगा वहाँ पर? कुछ नहीं अम्मी, का ये मतलब है कि होने वाले ससुराल में रिश्ते से पहले, शादी से पहले जाना थोड़ा सा मायूब लगता है। दामाद की कोई इज्जत होती है। वैसे भी रिश्ता करते हुए छोटी छोटी बातें तो बहुत मैटर करती हैं। आप इनमें पैसे शेयर कर दीजिएगा और हम कैब में के चले जाएंगे। क्यों अम्मी? ठीक है, जैसे तुम लोगों की ठीक है, मैं शेयर कर दूंगा। कोई मसला हुआ तो मुझे कॉल कर देना। चलता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। क्या हो गया अम्मी आपको? जब आप रिश्ता लेके जा ही रही हैं तो ये नाराजगी किस बात की? इसलिए क्योंकि मैं अपनी खुशी से नहीं जा रही, मजबूर होकर जा रही हूँ। ठीक हो जाएंगे, अभी थोड़ा गुस्से में। तुमने ऑफिस की छुट्टी अपनी थकान उतारने के लिए की है या घर का काम करने के लिए? छोड़े सब कुछ। अरे रात के नहीं है, आप किसी भी काम को हाथ नहीं लगाएंगी। यहाँ बैठे आप बस बातें करें मुझसे। बेटा ताइम बहुत अच्छा लड़का है। तुमने इसके बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या बताती अम्मी, जब तक वो अपनी फैमिली से बात नहीं करता कुछ कंफर्म नहीं था, और अगर मैं बात कर लेती उसकी फैमिली नहीं आती तो फिर आप खामखा बोलती रहते। अरे बेटियों की माए खामखा नहीं होती। जैसे जैसे बेटियां बड़े होने लगती हैं तो माओ के दिल में 100 तरह के वसवसे और अंदेशे जन्म लेने लगते हैं। वो यही सोचती रहती हैं हर वक्त कि पता नहीं आगे जाकर उन्हें कैसा घर मिले। अरे ये आप इमोशनल क्यों हो रही हैं? ये तो अभी सिर्फ रिश्ता देख रहे आएंगे, मैं रिश्ता थोड़ी हो रही हूँ आज। इस दिन से बेटी का रिश्ता पक्का होता है। बस उसी दिन से उसके महके में चंद दिन रह जाते। अम्मी सारा सामान ले आया हूँ, देख ले कुछ रहता तो नहीं है। तुम जाकर किचन में रखो, मैं आती हूँ। अच्छा निदा बेटा तुम जल्दी से ये समेटो, मैं जरा किचन देख